नमस्कार दोस्तों, सीकेपी से अडचन में आपका स्वागत है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज मैं फिर बात करूंगा दोस्तों मेट्रोलॉजी वाले टॉपिक पे। तो मेट्रोलॉजी वाले टॉपिक पे दोस्तों बात करते हैं। तो हम लोग 87 पढ़ चुके थे दोस्तों, आज हम 88 पार्ट पढ़ेंगे दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को। ठीक है, तो चलिए दोस्तों पहला नंबर के क्वेश्चन को चेक करते हैं दोस्तों। यहाँ कह रहा है कि कास्ट स्टील ढलाई के लिए प्रयोग किया। जो कास्ट स्टील होता है वो सबसे ज़्यादा ढलाई के लिए प्रयोग किया जाता है, बल्कि कास्ट आयरन जो होता है ग्रे वाइट वाला जो होता है वो क्या होता है, मशीन बेस की ढलाई के लिए सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। कार्बन स्टील जो होते हैं चार प्रकार के। डेड माइल्ड स्टील की बात कर रहा है, यहाँ पे माइल्ड स्टील की बात कर रहा है, और मीडियम कार्बन स्टील की बात कर रहा है, और उसके बाद से हाई कार्बन स्टील की बात कर रहा है। ये कार्बन स्टील के टाइप्स हो जाएंगे टोटल। नेक्स्ट है इस्पात से अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। इस्पात जो होता है जिसमें स्टील और कार्बन की मात्रा होती है उससे क्या अस्थायी चुंबक बनाया जाता है, जबकि कोबाल्ट की मात्रा अधिक देने से वो और परफेक्ट हो जाता है दोस्तों। इस्पात गलनांक जो होता है हमारा कितना होता है, 1300 डिग्री सेल्सियस से 1400 डिग्री सेल्सियस के बीच है। जबकि राट आयरन की बात करेंगे तो राट आयरन हमारा कितना होता है दोस्तों, तो 1600 होता है। कितना, 1600 होता है। और राट आयरन की बात करेंगे दोस्तों आपका ढलवा लोहा की, तो ये 1250 होता है दोस्तों डिग्री सेल्सियस की बात करेंगे। तांबा की बात करेंगे तो 1080 होता है दोस्तों। और इसके बाद बात करेंगे पीतल की, तो पीतल जो होता है दोस्तों वो 960 होता है दोस्तों। कितना, 960 होता है दोस्तों। और पीतल के बाद एल्युमिनियम की बात करेंगे तो 648 की बात करेंगे डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों। और सीसा की बात करेंगे तो 320 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों। रांगा की बात करेंगे तो 230 डिग्री सेल्सियस होता है। ये सारे क्या होते हैं दोस्तों, आपकी फिजिबिलिटी गलनीयता होते हैं, जिस प्रकार से इस्पात का बताया जा रहा है। ठीक है, इस्पात बनाने की निम्नलिखित विधियां होती हैं। बेसिमर विधि, पहला ओपन हर्थ विधि, दूसरा सीमेंटेशन विधि की बात करेगा, इसके बाद से क्रूसिबल विधि। ये चार विधि यूज सबसे ज़्यादा किया जाता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है, लोहे में कार्बन फ्री या कार्बाइड। लोहे में कार्बन फ्री या कार्बाइड, जो लोहा है दोस्तों उसमें कार्बन फ्री या कार्बाइड दोनों स्थिति दोनों तरह से उपस्थित रहते हैं। फ्री में और कंबाइंड, कार्बाइड नहीं है दोस्तों, कंबाइंड दोनों तरह से ये फ्री और उपस्थिति में मिलते हैं। ठीक है, अगला चलते हैं। फ्री कार्बन को ग्रेफाइट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वो हल्का सा लुब्रिकेंट जैसे भी काम करता है, इसलिए ग्रेफाइट का उसको दर्जा दिया गया है। फेराइट को अल्फा आयरन भी कहा जाता है। जो फेराइट होता है उसका दूसरा नाम या उसको उसी के पदनाम दिया गया है, अल्फा आयरन कहा जाता है। ये व्यवहारिक रूप से शुद्ध आयरन कहा जा सकता है फेराइट जो होता है। ठीक है, फेराइट जो होता है वह शुद्ध आयरन, बिल्कुल शुद्ध लोहा होता है। अगला बात करते हैं यहाँ पर, फेराइट बहुत नर्म, मैलिएबल तन्यता डक्टाइल होता है। ये दोनों तीनों होता है दोस्तों। जबकि स्टील में कार्बन 0 से 0.8% तक होता है। जिस स्टील में कार्बन इतना से 0 से 0.8% होता है उसे हाइपर यूटेक्टाइल स्टील कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, हाइपर यूटेक्टाइल की बात कर रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को, तो बहुत बार पूछा गया है। फ्लाइट सीमेंटाइट फेराइट की मिश्रित संरचना होती है। फ्लाइट जो होती है या पियरलाइट जिसे बोलते हैं, सीमेंटाइट फेराइट दोनों की मिश्रण होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन बात करेंगे, पियरलाइट को यूटेक्टाइल स्टील भी कहा जाता है। जो पियरलाइट होता है उसे यूटेक्टाइल स्टील भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं 87% फेराइट तथा 13% सीमेंटाइट को मिलाकर फ्लाइट बनते हैं, मतलब पियर लाइट बनते हैं। फेराइट और सीमेंटाइट दोनों मिलके क्या बनते हैं, पियर लाइट बनते हैं। ये दोनों मिलके बनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, सीमेंटाइट अत्यंत कठोर तथा भंगुर पदार्थ होता है। जो सीमेंटाइट कार्बन की परसेंटता इसमें सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए अत्यंत कठोर तथा जल्द से टूट फूट के बिखरने वाला होता है। सीमेंटाइट को कार्बन के परसेंटेज 6.5 तक होती है, सबसे हाई लेवल दोस्तों। अगर कास्ट आयरन की बात करेंगे तो उसमें 5.4 या मतलब 4.5 के एवरेज में होता है, लेकिन सीमेंटाइट में देखिए 6.5 के एवरेज में पहुंच रहा है दोस्तों। फ्लाइट का साइज इसके ठंडा होने की दर पर निर्भर करता है। जो फ्लाइट होता है उसका साइज जो होता है इसके ठंडा होने की दर पर निर्भर करता है। जो फ्लाइट होता है, फ्लाइट या पियरलाइट की बात करेंगे, ठीक है, ये फ्लाइट पियरलाइट की बात करेंगे, साइज ठंडा होने की दर पर निर्भर करता है। जिस स्टील में कार्बन 0.87 से 2.1% तक होती है उसे हाइपर यूटेक्टाइल स्टील कहा भी जाता है। ये बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, हमेशा फेडर थ्योरी में ये क्वेश्चन जरूर आता है दोस्तों, और कभी कभी अतर जाता है लेकिन कभी कभी तो जरूर आता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन, आस्टेनाइट जो है दोस्तों फेराइट से जो जोड़ा मजबूत तथा थोड़ा कम तन्य डक्टाइल होता है। अगला, आस्टेनाइट गामा लोहे व कार्बन ठोस घोल होता है। जो आस्टेनाइट है गामा लोहे व कार्बन का ठोस घोल होता है। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर, आस्टेनाइट अनुचुंबकीय तथा शीघ्र घिसता नहीं है। जो आस्टेनाइट होता है अनुचुंबकीय या शीघ्र घिसता नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे, मार्टेनसाइट में लोहा गामा व अल्फा दोनों रूप में होता है। जो मार्टेनसाइट होता है इसकी बात कर रहे हैं। जब इस्पात को आस्टेनाइट स्थिति से बहुत शीघ्र ठंडा किया जाता है तो मार्टेनसाइट प्राप्त होता है। इस्पात को जब आस्टेनाइट स्थिति से बहुत शीघ्र ठंडा किया जाता है तब आस्टेनाइट प्राप्त होता है यहाँ पर। अगला बात कर देंगे, मार्टेनसाइट बहुत कठोर व भंगुर होता है। मार्टेनसाइट बहुत ही टफ होता है और भंगुर भी होता है। मार्टेनसाइट की कठोरता में उसमें कार्बन और ठंडा करने की दर पर निर्भर होता है, इसीलिए तो बहुत कठोर तथा भंगुर पाया जाता है। हाई स्पीड स्टील एक एलॉय स्टील है। जो हाई स्पीड स्टील है उसमें क्या होती है, अधिक मात्राओं का मिश्रण होता है, इसीलिए एक एलॉय स्टील की तरह उसको जानते हैं। हाई स्पीड स्टील से बने औजार टूल उच्च गति कटाई के लिए, सबसे अधिक उच्च गति कटाई के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, हाई स्पीड स्टील में 18% टंगस्टन TW आपका परसेंटेज क्रोमियम CR आपका 1% वैनेडियम VA आपका 0.6% कार्बन इसकी उपस्थिति में होता है। किसमें, हाई कार्बन स्टील में। हाई स्पीड स्टील की बात करेंगे तो 500 डिग्री सेल्सियस से 600 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके इसको हार्ड एंड टेम्पर किया जा सकता है। इसका प्रयोग की बात करेंगे तो हेक्सा ब्लेड रीमर कटिंग एज आदि बनाने के लिए हम हाई स्पीड स्टील टूल यूज करते हैं दोस्तों। एक नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर, तो नेक्स्ट ऐसा स्टील जिसमें 3.5% निकिल तथा 0.3% कार्बन हो तो उसके रिविट पाइप या शाफ्ट एक्सल मोटर गाड़ी हवाई जहाज पुर्जे आदि बनाने के काम में लाया जाता है। अगला दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर, तो 30% से 35% निकिल वाले स्टील से क्रोनोमीटर घड़ी या पेंडुलम बारीक नाप तोल वाले यंत्र बनाए जाते हैं। 30% से 35% जिसमें निकिल पूरा पाया जाता है उसकी बात कर रहा है। नेक्स्ट है पीतल ब्रॉस, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, मुख्यतः तांबे और जस्ते की भिन्न भिन्न धातु को मिलाया जाता है। जिसे पिताजी बोलेंगे तो शॉर्ट फॉर्म में पिताजी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे पीतल का पिताजी, तो मिश्रण की बात करेंगे तो पीतल का मिश्रण क्या है, तांबा और जिंक हो जाएगा। पिताजी से ये कोड आप बना सकते हैं। रेड ब्रास जो होता है उसमें तांबा 85% तथा जिंक 15% होता है। वह तन्य डक्टाइल और मुलायम सॉफ्ट होता है दोस्तों। नेक्स्ट है मुंटज मेटल ब्रॉस में 60% तांबा तथा 40% जिंक होता है। जो मुंटल मेटल होता है ब्रॉस जो होता है उसमें 60% तांबा तथा 40% जिंक होता है। अगला क्वेश्चन की बात करते, कांसा जो होता है दोस्तों तांबा टीन एलॉय है जिसमें ब्रोंज बहुत अधिक कठोर तथा कम घिसने वाला एलॉय होता है। बुश बियरिंग रॉड बॉयलर पाइप आदि में इसका यूज सबसे ज़्यादा करते हैं। और कांसा जो होता है तांबा और टीन के लिए सबसे ज़्यादा इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों फास्फोरस बोंज की बात करते हैं यहाँ पर, तो फास्फोरस बोंज जो होता है दोस्तों 93% तांबा 6% टीन तथा 1% फास्फोरस होता है। वह फास्फोरस ब्रोंज मिलके सारा बना होता है। और फास्फोरस ब्रोंज का प्रयोग बियरिंग गियर व्हील्स पंप पार्ट्स आदि बनाने के लिए हम सबसे ज़्यादा इसका यूज करते हैं दोस्तों। चलिए गन मेटल की बात करेंगे तो कॉपर टीन जिंक से शुरुआत होती है इसका। Cu कॉपर, एशियन टीन और जडेयन जिंक की बात करेंगे तो 88 10 और 2 से यह बहुत ही कठोर तथा चिमड़ापन टोंगनेस वाला होता है। ठीक है, तो वह गन मेटल हो जाएगा। वाइट मेटल की बात करेंगे तो टीन लेड, तांबा, कैडमियम, टीन एशियन जो हो गया, Pb हो गया आपका, कॉपर Cu हो गया, कैडमियम हो गया दोस्तों। इन सारे धातुओं को मिला के वाइट मेटल बनाया जाता है। और अगला वाइट मेटल को बीयरिंग धातु के लिए सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है क्योंकि सारे मेटल आपको दिखाए हैं तो टफ होते हैं इसीलिए। और बीयरिंग तो वो जानते ही हैं कि आपका मजबूत होना चाहिए वरना जल्द टूट जाएगी और फिर आपको बार बार लगाना पड़ेगा। टीन बेस वाइट मेटल में 80% से लेके 85% टीन या 10% एंटीमनी या 5% तांबा होता है जो टीन बेस वाइट मेटल होता है। इन सारे मटेरियल्स का मिश्रण उसमें होता है। नेक्स्ट टीन बेस वाइट मेटल को बैबिट मेटल भी कहा जाता है। जो टीन बेस वाइट मेटल होते हैं उनका नाम जो है वो रिपीट किया गया है, बैबिट मेटल के नाम से प्रसिद्ध है।
टिन बेस व्हाइट मेटल का प्रयोग तेज गति कम दाब वाले बेरिंग बनाने के लिए, तेज गति स्पीड वाले और कम दाब के लिए इसका यूज किया जाता है। लेड बेस व्हाइट मेटल की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, 10 से 30 क्या होता है पीबी होता है सीसा, 10 से 50 टीन एशियन होता है, 10 से 15 एंटीमनी होता है, शेष तांबा जो होता है सीयू कापर होता है दोस्तों। नेक्स्ट जर्मन सिल्वर की बात करेंगे तो कॉपर निकिल जस्ता की बात करते हैं यहाँ पर, तो कॉपर है, निकिल है, जस्ता है, तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 30 हो जाएगा और 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 30 हो जाएगा और 10 हो जाएगा। ये सारे मिला के निकल सिल्वर भी इसे कहा जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। सिल्वर का प्रयोग आभूषण व सजावट के समान प्रतिरोध व्यवहार आदि बनाने के लिए किया जाता है। सिल्वर जो होता है सबसे अधिक सजावट या आभूषण बनाने के लिए हम उस प्रतिरोध वायर का आदि यूज करते हैं। नेक्स्ट है क्रोमियम स्टील एलॉय में क्रोमियम की मात्रा 2% होती है। जो क्रोमियम स्टील एलॉय है उसमें क्रोमियम की मात्रा सीधे 2% तक रखी जाती है। स्टील में क्रोमियम सीआर मिलाने से कठोरता बढ़ जाती है। स्टील में क्रोमियम सीआर मिलाने से कठोरता बढ़ जाती है और ये स्टील क्रोमियम से साधारणतः कटिंग औजार, बॉल बेरिंग, रोलर बेरिंग आदि बनाए जा सकते हैं। जो स्टील है जिसमें क्रोमियम रहता है उन सब से ये काम हम कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेनलेस स्टील एलॉय में निकेल 8% जो होता है, क्रोमियम 18%, 2% से 1% तक कार्बन होता है, वो हमारा स्टेनलेस स्टील होता है। निकेल क्रोमियम आपकी बात करेंगे तो एलॉय में निकेल क्रोमियम तथा कार्बन का उपस्थिति स्टेनलेस स्टील को हम दे सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन बात करेंगे, स्टेनलेस स्टील में जंग नहीं लगता, चुंबक अपनी ओर खींचता है। जंग इसलिए नहीं लगता क्योंकि स्टेनलेस स्टील में निकेल क्रोमियम मौजूदगी कारण से क्या होती है कि उसका ऑक्सीडाइजेशन बहुत जल्दी नहीं हो पाता है। स्टेनलेस स्टील का प्रयोग कटिंग औजार, घरेलू बर्तनों, हवाई जहाज़ों, घड़ियों, पुर्जों के लिए हम स्टेनलेस स्टील का यूज करते हैं क्योंकि जंग इसमें कम लगता है। इस प्रकार से इसको सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। अगला है मैग्नीज स्टील। मैग्नीज स्टील में 11 से 15% तक मैग्नीज होता है, 1% क्या होता है कार्बन होता है जो मैग्नीज स्टील होती है। मैग्नीज स्टील भी बहुत अधिक कठोर होता है दोस्तों, आसानी से ढीला नहीं किया जा सकता इसको। मैग्नीज स्टील को बहुत टफ होती है। मैग्नीज स्टील को फोर्ज मशीनन काफ़ी करना कठिन होता है। क्या करना कठिन होता है, काफ़ी फोर्ज करना और मशीनिंग मतलब मशीन इसे कोई लेथ पर जैसे बांध के इस पर कोई कार्य करना, किसी आकृति में बनाना बहुत कठिन हो जाता है। नेक्स्ट है मैग्नीज स्टील बहुत कठोर होने के कारण इसका प्रयोग कनेक्टिंग रॉड, रेलवे क्रॉसिंग व गेट रेलवे की पटरी मैग्नीज स्टील में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। मैग्नीज स्टील उसमें सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। अभ्यास प्रश्न पे आते हैं, धातु को सीट में बदलने के गुण को क्या कहते हैं दोस्तों। धातु को सीट में बदलने की गुण को क्या कहेंगे। जो धातु है दोस्तों उसको सीट में बदल रहे हो तो उसको क्या कहेंगे दोस्तों, तो मैलेबिलिटी बोल देंगे दोस्तों। आपको सीधे वहाँ पे क्या बोलेंगे, तो मैलेबिलिटी बोल देंगे क्योंकि हैमरिंग, रोलिंग, वेंडिंग के द्वारा किसी भी धातु को पीट कर, रोल कर जब हम लंबे लंबे चादर बनाते हैं तो वहाँ पर हम क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर डी मैलेबिलिटी बोल देंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गन मेटल किन धातुओं का मिश्रण होता है। तो चेक कर सकते हैं आप, गन मेटल किन धातुओं का मिश्रण होता है दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी कॉपर, टिन, जिंक हो जाएगा। बताया गया है कि इतना इतना परसेंटेज मिला के 88-10-2 के हिसाब से हम इसको बनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन चेक कर। अगला क्वेश्चन हमारा, ढलवा लोहा कास्ट आयरन में कौन सा गुण अधिक पाया जाता है। जो ढलवा लोहा होता है कास्ट आयरन उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा, कास्ट आयरन की बात करेंगे तो ब्रिटलनेस का गुण सबसे अधिक रहेगा जो कास्ट आयरन की हम बात करते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन फिर हमारा कहता है, वो परसेंटेज देख लीजिए, 4 से 4.5 तक परसेंटेज होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहेगा पिग आयरन किस भट्टी में बनाया जाता है। तो पिग आयरन जो होता है हमारा किस भट्टी में, ब्लास्ट फर्नेस में जो होता है, ब्लास्ट वाता भट्टी की बात करेंगे तो पिग आयरन निकलता है उसमें। पिग आयरन उसी में घटिया लोहा ये सब निकलता है। क्यूपोला की बात करेंगे तो कास्ट आयरन निकलता है। बाकी नॉन देश आपसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, फिट फर्नेस से कोई मतलब नहीं है। आगे चलिए, पिटवा लोहा की मात्रा जो होती है वो कितना होती है, तो 99.8% तक होता है दोस्तों। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर ये क्वेश्चन कह रहा है उच्च कार्बन इस्पात में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। जो उच्च कार्बन इस्पात होता है तो 0.8 से लेकर 1.5 तक होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है हमारा। यहाँ देख सकते हैं 0.8 से 1.5 तक होती है दोस्तों। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, इस्पात किस प्रकार प्रक्रम द्वारा बनाया जाता है। इस्पात जो होता है किस प्रक्रम के द्वारा बनाया जाता है। उपरोक्त सभी बेसेमर प्रक्रम, ओपेन अर्थ विधि और विद्युत प्रक्रम
ये सारे जो होते हैं उपरोक्त ऑल, इसमें बोल देंगे ऑल ऑफ दिस एबव, मतलब सभी उपरोक्त जितने हैं सारे सही हैं दोस्तों इसमें, ठीक है। अगला बात कर देंगे, यहाँ पर देख लीजिए सारे क्रूसिबल है, सीमेंटेशन है, ओपन हर्थ विधि है, विद्युत प्रक्रम है, बेशेमर है दोस्तों। ये सारा क्वेश्चन क्लियर कर लीजिए आप लोग। तन्यता निम्न में से किस प्रकार से प्रभावित किया जाता है? जो तन्यता होती है वो किस प्रकार से प्रभावित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, पदार्थ के गुण जिसके कारण पतले पतले तार तन्यता में, पतले पतले तार जब बोल देंगे तो तन्यता को प्रभावित करने के लिए क्लियर कर देगा। चलिए दोस्तों अब अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।